देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। प्रधानमंत्री G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कल फ्रांस में मौजूद थे और यहां उनकी मुलाकात ट्रंप से होने वाली थी। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ओमान की खाड़ी में अमेरिका के मिसाइल दागने से मारे गए 3 भारतीय नाविकों की मौत पर सबसे पहले तो वैश्विक मंच पर संवेदना प्रकट करेंगे और ट्रंप को इस मसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री की सबसे पहली विजुअल आती है जिसमें वो ट्रंप से मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। कमाल की बात है, कैमरा देखते ही ट्रंप के पीठ पीछे प्रधानमंत्री खिसकते हुए भी दिखाई देते हैं। दूसरी तस्वीर आई जिसमें वो अन्य नेताओं के साथ ट्रंप को सीढ़ियां चढ़ने के लिए सहारा देते हुए नजर आते हैं। ये भी अच्छी बात है। उसके बाद ट्रंप की एक और विजुअल आती है जिसमें वो खुद को वैश्विक नेताओं के सामने बॉस घोषित करते हैं, कहते हैं कि आई एम द बॉस। और उसके बाद प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। उनके हाथों में पर्ची भी दिखाई देती है। देखकर लगा कि प्रधानमंत्री इसी पर्ची में ट्रंप के लिए कुछ कड़े संदेश लिख करके लाए होंगे। लेकिन पर्ची देखकर भी प्रधानमंत्री अपने शुरुआती संबोधन में सी फेयरर्स की सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन 3 भारतीय नाविकों की मौत का जिक्र तक नहीं करते। क्या शानदार बात है। जवाब में ट्रंप ने अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की निंदा तक नहीं की और यह चुटकी भी ले ली कि भारत पर हमला हुआ तो हम मदद करेंगे। जब एक पत्रकार ने पूछा कि अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए क्या कोई संवेदना संदेश है, तो ट्रंप ने इसे यह कहकर टाल दिया कि मैंने ये सुना है, यह काफी खतरनाक पेशा है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों के बारे में बता सकते हैं, तो ट्रंप ने मजाक में कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को लीड कर रहे हैं, अमेरिका भारत की रक्षा करने के लिए तैयार है। ये ट्रंप कह रहे हैं। भारत पर हमला हुआ तो हम मदद करेंगे। ये वही ट्रंप कह रहे हैं जिनकी नेवी ने ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर चेतावनी देने के बाद लगातार हमले किए और हमला करने के बाद अमेरिका उसके वीडियो भी जारी करता है। मारे गए 3 भारतीय नाविकों के परिवार वालों के आंखों का पानी अभी तक सूखा तक नहीं होगा और उसके सामने ट्रंप का यह बयान उनका कलेजा चीर रहा होगा, जिसमें ट्रंप कहते हैं कि भारत पर हमला हुआ तो हम मदद करेंगे। क्या शानदार बात है। वैश्विक मंच था, पत्रकारों की भीड़ थी। यहां तो नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग भी मौजूद नहीं थी और सामने ट्रंप बैठे थे। अगर आपको पर्ची पर किसी ने यह लिखकर नहीं दिया कि मारे गए भारतीय नाविकों पर शोक प्रकट करना है, ट्रंप के सामने वो भी, तो मैं आपको एक पर्ची लिखकर दे देता हूं। आप चाहें तो क्रेडिट दिए बिना ही यह पर्ची पढ़ दीजिएगा। राष्ट्रपति ट्रंप, आपके सेना के हमले से 3 भारतीयों की मौत हुई है। फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई भारत पर हमला करे तो आप मदद करेंगे? आपकी नेवी ने बाकायदा भारतीय शिपों पर हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। क्या आपके विदेश मंत्री ने आपको ये वीडियो नहीं दिखाए? राष्ट्रपति ट्रंप, एक भारतीय की जान की कीमत भी उतनी ही है जितनी महत्वपूर्ण किसी अमेरिकी नागरिक की जान की कीमत आपके लिए है। लाखों भारतीय अभी भी युद्धग्रस्त इलाकों में काम कर रहे हैं। ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसके बाद कोई हमला अमेरिका की तरफ से नहीं होगा। प्रधानमंत्री ये पर्ची पढ़ सकते हैं। पक्की बात है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये पर्ची मैंने लिख कर दी। 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर न तो ट्रंप ने अभी तक इस पर शोक जताया है और न ही अमेरिका के किसी मंत्री या अधिकारी ने। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यहां तक चेतावनी दे दी थी कि कमर्शियल जहाज अमेरिकी सेना के आदेशों का तुरंत पालन करें और अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन व ईरानी तेल की अवैध ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक तरफ ये चेतावनी थी, दूसरी तरफ अब ट्रंप ये चुटकी ले रहे हैं कि भारत पर हमला होता है तो अमेरिका भारत की मदद करेगा। सबसे बड़ा मजाक तो यही। ट्रंप का यह बयान तब आया जब वो पाकिस्तान और वहां के सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ गलबहियां डालकर पीस डील साइन कर रहे हैं। ईरान के साथ संघर्ष में पाकिस्तान की मध्यस्थता को अमेरिका पहले ही मान चुका है। राजनीतिक हलकों में ये बात तेज है कि ट्रंप का ये रवैया एक तरह से भारत को कमतर दिखाने की कोशिश है। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जिसमें पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच समझौता कराया, लेकिन भारत ने साफ कहा था कि सीज फायर सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कूटनीति
विदेश नीति को दरअसल कूट दिए जाने की नीति नहीं होनी चाहिए। देखते दिखाते रहिए वीडियो। शुक्रिया।